नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी प्रदेश प्रहरी के प्रसंग से। प्रदेश नंबर 2 के सरकार प्रदेश प्रहरी गठन के लिए प्रहरी एन प्रदेश सभा बैठक में ल जाके तैयारी के लकेश। प्रहरी एन तैयारी प्रदेश सरकार आना लागल। प्रदेश प्रहरी एन के मस्यौदा अंतिम चरण में पुगल मुख्यमंत्री के कार्यालय जनलकेश। एक महीना पहले है प्रदेश सरकार के मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा के संयोजकत्व में रहल मस्यौदा निर्माण समिति ड्राफ्ट तैयार केने मस्यौदा के अंतिम रूप देव विज्ञ सब संग छलफल कर रहा है। सोम दिन अबेर रात तक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय आयोजना केने छलफल में नेपाल प्रहरी के पूर्व एआईजी सुरेन्द्र बहादुर शाह, नेपाली सेना के पूर्व रथी बालानंद शर्मा, पूर्व राजदूत विजयकांत कर्ण, धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी लगायत के सुरक्षा अधिकारी सहभागी भेल छलैथ। प्रदेश के शांति सुरक्षा तथा जनता के संघीयता के अनुभूति कराव समेत प्रदेश प्रहरी आवश्यक रहल कहत प्रदेश सरकार यथाशीघ्र प्रदेश प्रहरी एन आनबाक लागल अछि। छलफल के क्रम में प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत से हो आंदोलन के बेर मधेसी जनता देखने सपना अपने प्रहरी अपने प्रशासन के साकार कर प्रदेश सरकार प्रहरी एन अनबाक बतलेन। मस्यौदा के आर उत्कृष्ट बनाव विज्ञ सब देने सुझाव के समेत क किछ दिन भीतरे प्रहरी एन अनबाक अपन सबके तैयारी रहल समेत बतौलेन। संघीय सरकार प्रदेश के कानून निर्माण में खासे उत्सुकता नहीं देखेने बतबैत ओ अपना सब केंद्र संग टकराव नहीं भ प्रदेश के जनता के आकांक्षा आ अपेक्षा पूरा कर प्रहरी एन प्राथमिकता में रखने बतौलेन। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव प्रदेश में रहल आपराधिक क्रियाकलाप के नियंत्रण कर प्रदेश सरकार संग अपने संयुक्त होब पर के आवश्यकता महसूस भेल कहत प्रहरी एन अपना सबके अंतिम रूप देव लागल बतौलेन। विज्ञ सबके सुझाव अपने सब उत्कृष्ट बनाव सहयोग पुगल कहत निरंतर सहयोग कर आग्रह करित ओ अन्य प्रदेश के समेत एन से सहजता प्रदान कर विश्वास व्यक्त कलन। समाज निर्माण में महिला सबक महत्वपूर्ण योगदान रहल महिला सबक सम्मानजनक उपस्थिति के लिए प्रदेश सरकार तत्पर होव प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख रत्नेश्वर लाल कास्त बतौलन। जनकपुर धाम स्थित ब्रह्मकुमारी राजयोग मिथिला वाटिका में भेल स्नेह मिलन समारोह में प्रमुख अतिथि के आसन संग बजित प्रदेश प्रमुख कास्त मानव सेवा के भावना लक संचालित रहल ब्रह्मकुमारी राजयोग के प्रशंसा करत उत्तर प्रगति के कामना समेत कलन। श्रद्धेय जी ने बहुत अच्छी तरह से बोला है। उन्होंने कहा कि हमें 3 सत्ता की जरूरत है। एक अध्यात्म है, एक विज्ञान है और एक राज्य संस्था है। वास्तव में सुशासन देने के लिए राज्य संस्था को हमेशा से हमारी संस्कृति में ये व्यवस्था रही है। तैना कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव शांति सुशासन के बिना विश्व समृद्ध होबन नहीं सकबाक बेलासा ब्रह्मकुमारी योग संस्था मानव कल्याणार्थ पुगबैत आयल सेवा के भावना के बढ़ावा एहि के शाखा सब विस्तार करबाक बतौलन। मानव कल्याण के लागी हम सब अपना जिंदगी के अपन संपूर्ण योगदान देश एकता भावना के विकास निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बहुत बड़का महत्वपूर्ण चीज जे महत्वपूर्ण चीज अखन के राज्य सत्ता और विज्ञान के समन्वय कऽ आगाड़ी बढ़ि रहल छै। आ एठाम मानव विकास के लागी मानव सबके समृद्धि के लागी अखनता के विश्व के के शांति के पथ पर चलने वाला एकता के रास्ता पर विभिन्न साधक साधिका सबके समेत कार्यक्रम में उपस्थिति देखल गेल छल। गृहमंत्री राम बहादुर थापा बादल अन्य प्रदेश की तुलना में प्रदेश नंबर 2 में सुरक्षा अवस्था चुनौतीपूर्ण रहल गंभीर रूप से आगे बढ़ पड़बाक बतौलन। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी के बुध दिन सिमरा स्थित होटल इच्छा में उद्घाटन करत गृहमंत्री बादल प्रदेश 2 संवेदनशील प्रदेश भेला से वही अनुसार सुरक्षा रणनीति बनाकर आगे बढ़ पड़बाक बतौलन। खुला सीमाना अपराध तस्करी सामाजिक हिंसा भ्रष्टाचार प्राकृतिक विपद जेहन समस्या 2 नंबर प्रदेश में बेसी देखला से गृहमंत्री बादल सुरक्षा गोष्ठी के शुरुआतो यह प्रदेश से कयल गेल बतौलन।
गोष्ठी 2 नंबर प्रदेश के अपराध नियंत्रण, जनता के सुरक्षा आ सेवा के विषय में महत्वपूर्ण कार्य योजना सहित निष्कर्ष निकालने बतौलन। देश के 7 प्रदेश में करवाला सुरक्षा गोष्ठी के शुरुआत प्रदेश नंबर 2 से कर प्रवाह राजनीतिक अस्थिरता से हो एक कारण रहल गृहमंत्री थापा बतौलन। प्रदेश नंबर 2 में राजनीतिक स्थायित्व के लिए सुदृढ़ बनाकर आगा बढ़ से हो आवश्यक रहल कहत गृहमंत्री बादल एहि गोष्ठी से एहि विषय में छलफल हेबाक से बतौलन। गृहमंत्री थापा देश के समग्र सुरक्षा व्यवस्था के व्यवस्थित कर आ जनता के पावला सेवा के मद्देनजर करत गृह मंत्रालय 82 बुधे कार्य योजना सार्वजनिक के बतौलन। गृह मंत्रालय माथ हाथ में रहल सब निकाय के काम कर कार्य योजना दिशा निर्देश देव हुनकर कहब रहल। गोष्ठी में गृह सचिव प्रेम कुमार राय, प्रदेश निमित्त प्रमुख हरि फुयाल, प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, नेपाली सेना के बाल अधिकृत पूर्णचंद्र थापा, नेपाली प्रहरी के महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी के महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल लगायत सुरक्षा निकाय के उच्च अधिकारी, 8 जिला के प्रमुख जिला अधिकारी सहित सुरक्षा प्रमुख लगायत के उपस्थिति रहल छल। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुष्पलाल मनमोहन अधिकारी और मदन भंडारी के विश्राम वाला दिन नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हेबाक चेतावनी दिलन। प्रधानमंत्री ओली ढलल कम्युनिस्ट आंदोलन के ऊंचाई में पगाब मनमोहन अधिकारी जहन नेता सब के फोटो हटाब हरकत वैशाख 9 गते कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस में भेल कहत असंतुष्टि से व्यक्त कलन। नेपाल के पहिल कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री एवं एमाले के तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी के 19वीं स्मृति दिवस के अवसर पर आई सानेपा में आयोजित एक कार्यक्रम में बजैत ओ पुष्पलाल मनमोहन अधिकारी जहन नेता सबक चाहना देश के समृद्ध भेला से सरकार तय के अभियान के रूप में आगा बढ़ाने से हो बतौलन। प्रधानमंत्री ओली माओवादी केंद्र संग पार्टी एकता हेबा में शंका नहीं कर से हो आग्रह कलन। अपने कत रहब चिंता के कारण पार्टी एकता नहीं होत कि कहे के आशंका कर ठाम नहीं भेला से हो आम जनता, पार्टी के नेता कार्यकर्ता पार्टी एकता के पक्ष में रहल से स्पष्ट कलन। प्रधानमंत्री ओली सरकार पछौटेपन हटाकर मुलुक के समृद्ध बनावा अनुकूल वातावरण बनावा के काज कर रहल से हो बतौलन। 56 साल को शुरू में अर्थात वैशाख 13 गते अचानक हामी एउटा अभियानमा लागिरहेकै बेला पिता हुनुभएको थियो। हामी अत्यन्त व्यथित पीडित रहेका थियौँ। परिस्थिति जटिल थियो, अप्ठ्याराहरू थिए र त्यसबेला हामीले मनमोहन अधिकारीको व्यक्तित्वलाई एउटा अभिभावकीय व्यक्तित्वको रूपमा, एउटा शीतल छहारीको रूपमा, एउटा प्रेरणाको स्रोतको रूपमा ग्रहण गरिरहेका थियौँ र हामी एउटा अभियानमा सरिक थियौँ। सुन्दर भविष्यका सपनाहरू साँचेर अगाडि बढिरहेका थियौँ। आज 19 वर्षपछि हामी ती दिनहरूलाई सम्झिरहेका छौँ, उहाँलाई सम्झिरहेका छौँ, उहाँप्रति आदर भाव र श्रद्धा अर्पण गरिरहेका छौँ। यति बेला म हामी सबैको तर्फबाट सम्पूर्ण आस्थावान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट समेत हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रधानमंत्री ओली कर्णाली से तराई धर के विकास के लिए आवश्यक विशेष नीति तथा कार्यक्रम बनेबाक घोषणा से कलन। ओ मनमोहन अधिकारी के अविचलित आस्था आ निष्ठा के धरोहर नेता के रूप में चित्रण कलन। कार्यक्रम में बजट एमाले के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल आ माधव नेपाल से हो मनमोहन अधिकारी नेपाल के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में पुगेने योगदान के चर्चा करने छलत। नेपाली कांग्रेस के चालू केंद्रीय कार्य समिति के बैसार में पदाधिकारी मनोनयन के विषय प्रवेश नहीं भेल। पार्टी के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा चालू केंद्रीय कार्य समिति
बैसार में पदाधिकारी मनोनयन के प्रस्ताव पेश नहीं हेबाक बतौलनि अछि। ओ काल्हि पार्टी केंद्रीय कार्यालय में संचारकर्मी समक्ष पदाधिकारी मनोनयन के काज में देर भ रहल केंद्रित सदस्य सब धारणा रखलो पर एहि बैसार में ई विषय प्रवेश करबाक अवस्था नहीं रहल बतौलनि। पदाधिकारी मनोनयन में सेहो देर नहीं हेबाक प्रवक्ता शर्मा के बुझाई रहल अछि। ओ पदाधिकारी मनोनयन के लेल निर्वाचित केंद्रीय सदस्य सबके मात्र बैसार बजयबाक धारणा सेहो रखलनि। अब पदाधिकारी कसलाई बनाउने भन्ने सन्दर्भ सभापतिको कुरा हो। अब यो ढिलो हुँदै गएको भन्ने सन्दर्भमा साथीहरूले भनिरहनु भएकै छ। तर अहिले जुन जारी बैठक छ, निर्वाचनको पराजय पछाडि यो जारी बैठक 5औं बैठक हो। यो बैठकमा पदाधिकारीको मनोनयनको प्रस्ताव आउँदै छैन र यो बैठक सकिसके पछाडि यो बैठक घोषित आफ्नो उद्देश्यमा निश्चित प्रस्ताव पारित गरिसकेपछि त्यसको केही दिन ग्याप राखेर, सम्भवतः मलाई लागेको केही दिन ग्याप राखेर निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको मात्रैको बैठक बस्छ। किनभने पदाधिकारी मनोनयनलाई अनुमोदन केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ र अनुमोदन गर्दै गर्दा निर्वाचित सदस्यहरूले मात्र त्यसलाई स्वीकार या अस्वीकार गर्न पाउने वैधानिक बन्दोबस्त छ। त्यसकारण अहिलेको बैठकमा त निर्वाचित मात्रै नभएर मनोनित पनि हुनुहुन्छ, आमन्त्रितहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण केही दिन ग्याप भएर त्यसपछि सभापतिज्यूले प्रस्ताव लिएर आउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति बुध दिन के बैसार में विमलेन्द्र निधि, महेश आचार्य सहित के नेता सब पार्टी ऊपर आयल चुनौती सामना भेल जेहन पार्टी के एकताबद्ध बनाकर जवाब में जोर देने छलथ। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली आर्थिक कूटनीति के माध्यम से देश के समृद्ध बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। मंत्री गेवाली जनता के जीवन स्तर में सुधार आना सरकार तीव्र रूप में सामाजिक आर्थिक विकास भेल जेहन कूटनीति संचालन करबाक नीति लेने सेहो स्पष्ट कयलनि। काल काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में ओ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनेबाक सरकार की योजना साकार बनावा आवश्यक कूटनीति संचालन करबाक योजना से हो आगा बढ़ौलेन। Rapid socio-economic reform, change and development so that we can address the aspirations of the Nepali people to have a better life. That's why the government is working under the motto of prosperous Nepal and happy Nepali. To achieve the goal, we have set some benchmarks as well, like to graduate from LDC by 2022 and to achieve all those objectives and the goals of sustainable development goal by 2030 and to embark in the मंत्री गेवाली सरकार मित्रतापूर्ण संबंध कायम कऽ सब संग समानता में आधारित कूटनीति संबंध विस्तार करबाक सेहो बतौलनि अछि। अपन न्यूज में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण 1 वर्ष भीतर निजी आवास पुनर्निर्माण के काज संपन्न करब प्रतिबद्धता व्यक्त कयलक अछि। प्राधिकरण के प्रवक्ता यमलाल भूषाल 1 वर्ष भीतर निजी आवास निर्माण के काज संपन्न होबय जकाँ काम भऽ रहल बतौलनि अछि। आइ काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बजैत ओ निजी आवास पुनर्निर्माण के काज संपन्न भेलाक बाद संपदा लगायत के पुनर्निर्माण के काज सेहो गति देबाक योजना बनाओल गेल स्पष्ट कयलनि। प्रवक्ता भूषाल भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के लेल विकास साझेदार संस्था सबके देबय वाला अनुदान सहायता उपलब्ध हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। The blue line is health institutions completed and 180 we are focusing to solve the issue of the vulnerable groups who are not still started to reconstruct their house through our new procedures. So if people are still in temporary shelters and they are not going to start their house, we will resolve this issue through our vulnerable groups procedures. And also, just many people asked the question from outside as well to have a very slow process of reconstruction. But if we see the pace of reconstruction after the election, the situation is not so frustrating. We are in a very right track and we hope to expedite in the near future as well. So, especially the individual housing reconstruction we want to complete within 1 year. So in the future,
we have now in a good pace, and we want to solve every problems in the field and to expedite the process. Regarding the disbursement of money from different development partners, our tenure is 5 years, and we already completed 2 years and 4 months. So we have the agreement where I show some figures about the agreement money, and in the remaining time, we are in the talks with different development partners, and we hope the whole targeted money will be spent within this stipulated gap. There is small gap. There is प्राधिकरण आगामी असार मसान धरि करीब 5 लाख निजी आवास पुनर्निर्माण के काम संपन्न करबाक लक्ष्य बनौलक अछि। प्राधिकरण के प्रवक्ता भूषाल विद्यालय पुनर्निर्माण के काम सेहो गति लेने बतौलनि। केंद्रीय तथ्यांक विभाग चालू आर्थिक वर्ष के अंत तक करीब 6% आर्थिक वृद्धि दर होबा के प्रक्षेपण केलक अछि। चालू आर्थिक वर्ष के 6 महीना तक आर्थिक क्षेत्र संग संबंधित सूचना तथा आंकड़ा के आधार में तैयार पारल गेल तथ्यांक में एहि वर्ष मुलुक के आर्थिक वृद्धि दर करीब 6% अर्थात 5.89% पुगऽ के प्रक्षेपण कयल गेल अछि। पुनर्निर्माण के काम गति लेला से मुलुक के आर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक देखल गेल विभाग के महानिदेशक सुमन राज आर्याल जानकारी देलनि। तहिना जल विद्युत अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल लगायत के निर्माण कार्य से हो आर्थिक वृद्धि दर के आगा बढ़ावा में सहयोग देखल गेल विभाग के कहब रहले। हाम्रो आफ्नै आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित एउटा इन्डिकेटर छ, पर क्यापिटा जीडीपी। हामीले चाहिँ 1004 डलर पुर्याउन चाहिँ पुगेको छ र त्यसको सबभन्दा मुख्य कन्ट्रिब्युसन फ्याक्टर भनेको हाम्रो चाहिँ इकोनोमीको साइजै बढेको। इकोनोमीको साइजै बढेको आएको हो र जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ सेभिङ कुरा छ, सेभिङको दुईवटा पाटो हुन्छ। एउटा हाम्रो आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित सेभिङ र अर्को तपाईँको चाहिँ रेमिटेन्सको इन्फ्लुएन्स सहितको सेभिङ, जसलाई हामी नेसनल सेभिङ भन्छौँ। त्यसमा अलिकति तपाईँको चाहिँ त्यसको साइजमा तपाईँको श्रिङ्क भएको छ। त्यो हुनुको मुख्य कारण के भन्दाखेरि हाम्रो रेमिटेन्समा आएको थोरै गिरावटले सेभिङमा चाहिँ थोरै असर परेको छ। हाम्रो कृषिमा सबभन्दा ठुलो वेट चाहिँ धानको छ। धानमा लगभग तपाईँको चाहिँ 1.5% तपाईँको चाहिँ गिरावट आएको छ र त्यो आउनुको मुख्य कारण भनेको हाम्रो मौसमै हो। किनभने अझै पनि हाम्रा चाहिँ धेरै विभाग चालू आर्थिक वर्ष के हाल तक प्रतिकूल मौसम के कारण कृषि उत्पादन में भेल ह्रास आयल सेहो स्पष्ट केलक अछि। तहिना रेमिटांस में सेहो गिरावट आयल महानिदेशक आर्याल बतौने छथि। विभाग पर्यटक के आगमन में भेल वृद्धि तथा विद्युत आपूर्ति में भेल सहजता के कारण सेहो देश के अर्थतंत्र में सहजीकरण आ प्रगति देखल गेल बतौलनि। सरकार से काठमाडौँ उपत्यका के शहरी वन विकास के लिए एकीकृत विकास कार्यक्रम संचालन कर लागल गेल अछि। वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत शहरी वन संरक्षण के लिए स्थानीय आ प्रदेश सरकार संग मिलकर साझा कार्यक्रम तय कर के योजना से हो आगा बढ़ौलनि। बुध दिन सिंह दरबार में आयोजित काठमाडौँ उपत्यका शहरी वन विकास संबंधी कार्यक्रम में संबोधन करे तो वन आ वातावरण क्षेत्र के संरक्षण के लिए स्थानीय तह संग साझेदारी क के आगा बढ़ के विकल्प नहीं रहल से स्पष्ट कयलनि। यसलाई सामूहिक प्रयत्न आवश्यक पर्छ। एउटा मेकानिजम आवश्यक समन्वयात्मक मेकानिजम छ। तो यसको निम्ति स्थानीय तहको साझेदारी अथवा स्थानीय तहको पहल कदमी त अनिवार्य छ। हामीले अघि पनि भनेका छौँ, चाहे प्लान्टेसनको कुरा होस् र प्रोटेक्सन दुईटै। अब हामीले अघि यहाँ साथीहरूले भन्नु पनि भएको छ, प्लान्टेसनले मात्र पनि पुगिँदैन, प्रोटेक्सनले पनि चाहियो। एउटा अलिकति लङ टर्म चाहिँ सोच चाहियो। सबैले भोलिन्टियरली मात्र चाहिँ त्यो काम पुरा गर्छ कि गर्दैन, भोलिन्टियरली मात्र पनि सम्भव छ कि छैन त्यो प्रोटेक्सनको कामलाई चाहिँ पुरा गर्न भन्दा त्यसको निम्ति एउटा स्थायी प्रकृतिका अथवा केही मेकानिजमहरू पनि आवश्यक पर्ने हो कि अथवा त्यसको चाहिँ निम्ति एउटा समग्र योजना कस्तो बन्ने हो। अब हुँदै जाँदाखेरि यसलाई लाइभलीहुडसँग पनि जोड्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरू पनि यहाँ एकदम बहुआयामिक ढङ्गले नै छलफल गर्दैछ। मंत्री बस्नेत वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए सरोकार वाला निकाय बीच संयुक्त पहल हो परवाक में सेहो जोड़ दिलन। राष्ट्रीय सूचना आयोग अपन आर्थिक प्रतिवेदन सरकार के बुझौलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आयोग के पदाधिकारी बुध दिन भोरे भेंट क अपन वार्षिक प्रतिवेदन बुझौलक अछि। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में पुग क आयोग के पदाधिकारी सब बुझेने वार्षिक प्रतिवेदन में हाल तक 4144 टा आदेश सब देल गेल उल्लेख कयल गेल अछि।
आयोग के आदेश अनुसार सब विद्यालय के पाठ्यक्रम में सूचना के हक संबंधी विषय समावेश कर सफल भेल प्रतिवेदन में उल्लेख कयल गेल अछि। प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा प्रधानमंत्री ओली के सब जिला में शाखा स्थापना कयल गेल सूचना के हक संबंधी व्यवस्था कार्यान्वयन में ल जाय के लेल पहल क देब सेहो जानकारी देलनि। आर्थिक वर्ष 72-73 678 पुनर्निर्माण भएको थियो। 674 पुनर्निर्माण खर्च गऱ्यौँ। 79.41% र आर्थिक वर्ष 73-74 जुन आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछौँ 497 पुनर्निर्माण परेकोमा 494 खर्च गऱ्यौँ र 79.79% खर्च गरेको कुरा सम्मानज्यूलाई सगौरव निवेदन गर्न चाहन्छौँ। मूलतः सम्माननीय प्रधानमन्त्री हामी 3 जना आयुक्त आइसकेपछि यो 2074 सालको चैत मसालसम्ममा 4144 वटा हामीले विभिन्न आदेश जारी गरेका छौँ। स्कुलको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक राख्न हामी सफल भयौँ। 9 कक्षाको पाठ्यक्रममा परिसक्यो। कक्षा 6, 7 र 11 को पाठ्यक्रम तयार हुँदैछ र शिक्षकहरूको लागि 2,40,000 शिक्षकको निमित्त अहिले हामीले चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी गाइड बुक बनाएका छौँ। यसै गरी तालिम केन्द्रहरू जति पनि छन् 19वटा तालिम केन्द्र छन् सरकारका, सबैले नै सूचनाको हकलाई आफ्नो पाठ्यक्रममा राख्नु भएको छ। जो हाम्रो आदेशपछि यो काम भएको हो। हामीले करिब 77 जिल्लामा 3 जना आयुक्त पुग्यौँ र जिल्ला स्तरमा सूचनाको हकमा छलफल गरेका छौँ। विशेष गरी क्षेत्रगतमा चिकित्सकसँग, कानुन व्यवसायीसँग, इन्जिनियरसँग, सञ्चारकर्मीसँग, शिक्षकसँग, व्यापारीसँग। आयोग के प्रतिवेदन में सूचना के हक कार्यान्वयन के लेल समाज के सब अंग संग आवश्यक छलफल कयल गेल सेहो उल्लेख कयल गेल अछि। तहिना हाल आयोग के शिक्षक सबके सूचना के हक संबंधी व्यवस्था कार्यान्वयन में ल जाके योजना आगा बढ़ौलक अछि। प्रमुख सूचना आयुक्त बास्कोटा सूचना के हक के व्यवस्थित बनाब सब स्थानीय तह के सेहो आदेश देल गेल प्रधानमंत्री ओली के जानकारी देने छलथि। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह के सदस्य डाक्टर राजन भट्टराई नेपाल भारत आ चीन संग त्रिदेशीय साझेदारी से नेपाल लाभ लेबाक बतौलनि अछि। एमाले नेता समेत रहल भट्टराई भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल भ्रमण में सेहो त्रिदेशीय साझेदारी के विषय में परामर्श हेबाक स्पष्ट कयलनि। ओ चीन आ भारत बीच नेपाल के विषय में बहस भेल नेपाल के लेल खुशी के बात भेल सेहो स्पष्ट कयलनि। काल्हि काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में ओ नेपाल के विषय में परामर्श कर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी नेपाल आब से पहले चीन भ्रमण होबे लागल सेहो दावी समेत कयलनि। ओ केपी ओली नेतृत्व के सरकार भारत आ चीन से लाभ लेबाक जेहन कूटनीति संबंध आगा बढ़ौने सेहो बतौलनि। दुनू देश के विश्वास में लऽ कऽ देश के समृद्ध बनाब सकबाक नेता भट्टराई के कहब रहल अछि। मामलामा यी त्रिदेशीय साझेदारीका कुरा अगाडि आइरहँदा हामीले लिन सक्ने फाइदाहरू के हुन सक्छन् हाम्रा लागि, हाम्रो मुलुकको हितका लागि, हाम्रो मुलुकको विकासका लागि, यो जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि त्यो सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने र ती सम्भावनाहरूका माध्यमबाट हाम्रो विकासलाई उनीहरूको विकाससित अगाडि जोडेर अगाडि जाने बाटो के हुन सक्छ भन्ने बारेमा हाम्रो बहस, हाम्रो छलफल, हाम्रो अध्ययन, हाम्रो निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ र यसका माध्यमबाट हामी अगाडि जान सक्यौं भने मलाई लाग्छ इतिहासले यो मुलुकको जुन भौगोलिक अवस्थिति छ, दुईटा ठूला मुलुकका बीचमा रहेको तुलनात्मक रूपले सानो मुलुक सधैँभरि यो चेपुवामा रह्यो, सधैँभरि यताले खाइदिन्छ कि अर्कोले खाइदिन्छ कि भनेर अत्यन्त रक्षात्मक अवस्थाबाट आइरहेको यो मुलुकको मानसिकतालाई अब हामी होइन रक्षात्मक अवस्था मात्र बस्ने होइन, विश्वसनीयताका आधारमा हाम्रा छिमेकीहरूसितको विश्वासको आधारमा हाम्रो विकास, हाम्रो समृद्धि, हाम्रो परिवर्तन यो र हाम्रो यो फड्कोसँग उनीहरूका ती कुराहरूलाई जोडेर जान सक्ने आत्मविश्वास सहितको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वैदेशिक सम्बन्ध हामीले लिन जरुरी छ र त्यो लिएर हामी अगाडि जानुपर्ने एउटा नयाँ चरणमा हामी गइरहेका छौँ। नेता भट्टराई भारतीय प्रधानमंत्री मोदी नेपाल भ्रमण से दू देश बीच संबंध और ऊंचाई में जेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के भ्रमण में विगत में भेल सहमति के प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन में ल जेबाक विषय में जोर देब सरकार के सुझाव देलनि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी यह वैशाख 28 गते नेपाल भ्रमण में अयबाक कार्यक्रम तय भ चुकल अछि। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।